गुड मॉर्निंग। मैं हूं अजीत कुमार प्रसाद और आप लोगों के बीच फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूं, जिस वीडियो में आपको बताएंगे देना शब्द का अंग्रेजी। अब आप तो समझ रहे होंगे कि भाई देना शब्द का अंग्रेजी तो गिव होता है, अब इसमें नया कौन सी बात आई है। तो मैं कुछ वर्ड्स जो आपको बोर्ड पर दिख रहा है, एक एक वर्ड का मीनिंग देने के सेंस में, देने के उद्देश्य से कैसे इसका व्यवहार किया जाएगा, इसका उदाहरण क्या होगा, एग्जाम्पल क्या होगा, ये सब कुछ मैं आप लोगों को समझाते हुए आगे चलूँगा। इससे पहले मेरा एक चैनल था, उसमें मैंने सारे टेंस, जहाँ तक मुझे याद है सारे टेंस को मैंने कवर किया था, लेकिन किसी टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण वह चैनल ख़त्म हो गया, ईमेल आईडी ही ख़त्म हो गया जिस ईमेल आईडी से वो चैनल बना हुआ था। कोशिश करूंगा कि उस वीडियो को मैं अपने इस नए AKP इंग्लिश गाइड का जो चैनल है, इस चैनल से फिर से उस टेंस के वीडियो को आप तक पहुंचा सकूं। और अगर ऐसा ना हो सका तो मैं टेंस के ऊपर फिर से वीडियो बनाऊंगा। अगला वीडियो हमारा वॉइस होगा, टेंस होगा, इस तरह के ग्रामर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हम लगातार आप तक पहुँचाते रहेंगे। तब तक इंतज़ार में थोड़ा सा समय लगेगा। और आज जो है वो हम देना का अंग्रेजी आपके सामने ला करके रखे हैं, इसको कुछ समझा रहे हैं। तो पहला वर्ड जो बोर्ड पे दिख रहा है वो है गिव। तो गिव का मतलब, आप बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। गिव का मतलब देना होता है, लेकिन इसका एक सेंस कैसा होता है कि हम किसी को कुछ कोई भी चीज़ दे रहे हैं और वापस उससे नहीं लेना है। हम किसी को कुछ दे दिए, वापस नहीं लेना है, इस सेंस में गिव का प्रयोग किया जाता है। अब अगला वर्ड है सबमिट। अब सबमिट का मतलब होता है जमा करना, लेकिन एक सेंस सबमिट में भी होता है देना। जैसे किसी इंटरव्यू में आप गए हुए हैं, वहाँ पर आपको बोला जाएगा पहले ही कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कीजिए। असल में सबमिट तो आप कर रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं, दे ही रहे हैं। लेकिन वो देना और गिव का देना, गिव और सबमिट दोनों एक सेंस नहीं है, वर्ड एक ही है देना, लेकिन सेंस अलग अलग हो जाते हैं। सबमिट मतलब जमा करना, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स को किसी ऑफिस में लीगल हिसाब से जमा करना, दे देना, ये सबमिट का अर्थ होता है। अब एक वर्ड है डोनेट, दान करना। अब दान करना भी आप समझ ही रहे हैं, निस्वार्थ रूप से किसी को कुछ दे देना, किसी की मदद करना। किसी के लाइफ में अगर किसी चीज़ की अभाव है और आपके नज़रिए में वो अभाव दिखा और आप उस अभाव को मिटा सके या ना सके अलग की बात है, लेकिन कुछ हद तक आप अपने तरफ से कुछ देना चाहते हैं और उसके बदले में आपको वापस कुछ भी नहीं लेना है, तो ये दान कहलाता है। अब ये नहीं कि आप अपने दोस्त को कुछ पैसा दे दिए तो दान हो गया, जी नहीं, वो दान नहीं होगा, वो दूसरा सेंस में आ जाएगा। दान तो उसको देंगे जो चाह करके भी वो चीज़ आपको वापस कर नहीं सकता। एक व्यक्ति जिसको आपने कुछ डोनेट किया, वो चाह करके भी आपको वापस कर नहीं सकता जो चीज़ आपने उसको डोनेट किया था, दान किया था, ये दान के सेंस में आता है। अगला वर्ड है प्रोवाइड। जी हाँ, प्रोवाइड का मतलब रहता है डायरेक्ट, अगर आप प्रोवाइड को देखेंगे डिक्शनरी में तो प्रोवाइड का मतलब होता है मुहैया कराना, किसी को कोई व्यवस्था देना। लेकिन प्रोवाइड में एक चीज़ समझने वाली बात है, अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हैं, भगवान न करे किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में जो होता है, रियल लाइफ में जो होता है, मैं वहीं से बोल रहा हूँ। तो बेड पर डॉक्टर रखा, 2-3 दिन तक आपको बेड पे रहना है। तबीयत ठीक हो गई, आपका ट्रीटमेंट हो गया, आप हॉस्पिटल से बाहर आ रहे हैं, घर जा रहे हैं, तो क्या आप बेड लेकर के घर जाते हैं? नहीं जाते हैं। तो वो बेड जो था वो गवर्नमेंट के तरफ से या फिर हॉस्पिटल के तरफ से आपको दिया गया था जरूर, लेकिन कुछ दिनों के लिए, जब तक आपको जब तक जरूरत थी उस चीज़ की तब तक आपको दिया गया था। उसके बाद फिर से वह संपत्ति वापस हॉस्पिटल की ही है, किसी और के लिए, किसी और को दिया जाएगा, यानी कि आपको मुहैया कराया गया था। देना तब होता जब हॉस्पिटल से आप निकलते तो उसको बोरिया बिस्तर बांध करके उसको लेकर के गाड़ी पर लोड करके आप घर पर चले जाते, तो वो हो गया देना। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो ये है मुहैया कराना। एक और चीज़ मान लेते हैं कि कहीं पर बाढ़ आ गया है
और गवर्नमेंट अपने तरफ से नौका का बंदोबस्त कर रखी है कुछ लोगों को मदद करने के लिए, वहाँ से निकालने के लिए। तो ये देना नहीं है, ये प्रोवाइड है कि गवर्नमेंट ने उनके लिए एक व्यवस्था दिया है जिससे उनको कुछ मदद मिल सके, जिससे उनको मुसीबत से बचाया जा सके। तो हम आपको समझाए, हम आपको बताएं प्रोवाइड का मतलब, प्रोवाइड मतलब भी मुहैया कराना, किसी को कुछ देना। अब आइए पे अटेंशन। अब पे अटेंशन मतलब ध्यान देना। ये किसी वस्तु का नाम नहीं है। इसमें पे अटेंशन में हम किसी को कोई वस्तु डायरेक्ट हैंड टू हैंड नहीं देते हैं, हम अपने ध्यान को एक जगह पर लगाते हैं, इसको कहते हैं पे अटेंशन। अक्सर हमने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि जब हम पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तो सर लोग कहते हैं, मास्टर लोग कहते हैं कि पे अटेंशन मतलब अपना ध्यान दो बातों के ऊपर। तो ध्यान देना, अपने मन को एक जगह पे लगाना पे अटेंशन होता है। स्टेशन में, रेलवे स्टेशन में भी आपने ट्रेन के अनाउंसमेंट के समय सुना होगा पे अटेंशन शब्द, तो ध्यान देना होता है इसका मतलब। अब आता है ब्राइब। जी, ब्राइब का सीधा सीधा मतलब होता है रिश्वत देना, घूस। इसका एक सेंस होता है कि किसी काम को करवाने के लिए किसी कर्मचारी को नाजायज तरीके से पैसा देना। ये पेमेंट भी नहीं है साहब, ये सबमिट भी नहीं है, ये डिपॉजिट भी नहीं है, प्रोवाइड भी नहीं है, डोनेट भी नहीं है, गिव भी नहीं है। आप ब्राइब को गिव में भी नहीं ले सकते। ब्राइब का सीधा सीधा डेफिनेशन सुनिए जो मैंने बनाया है। किसी व्यक्ति से, किसी कर्मचारी से किसी काम को करवाने के लिए नाजायज तरीके से उसको पैसा देना अंग्रेजी में ब्राइब कहलाता है। अगला वर्ड चैरिटी। जी, इसका भी वही मीनिंग होता है, दान करना। जो डोनेट है वही चैरिटी भी है। किसी को कुछ अगर हम दान कर रहे हैं निस्वार्थ रूप से, उससे कुछ भी वापस नहीं लेना है और उसको कुछ दे देना है, तो आप चैरिटी वर्ड ले सकते हैं। तो चैरिटी के बाद अगला वर्ड है कमीशन। COMMISSION, कमीशन। अब कमीशन में क्या होता है? ये करीब करीब देखने में और सुनने में इसके जैसा लगेगा, इसके जैसा, लेकिन ये इलीगल नहीं होता है। ये इलीगल होता है, नाजायज होता है, और ये जायज होता है। एक चीज़ इस तरह से समझ लीजिए, कमीशन को देहाती भाषा में अगर हम बताएं तो होता है कि भाई आप इतना काम कर दीजिए, हम आपको इतना पैसा दे देंगे। अगर आप और ज़्यादा काम करेंगे हम थोड़ा आपको और ज़्यादा पैसा देंगे। आप जितना ज़्यादा कंपनी का माल को सेल करेंगे उसके हिसाब से आपको हम कुछ एक्स्ट्रा पैसा देंगे। सैलरी नहीं साहब, सैलरी का अलग अंग्रेजी है, मैं बताऊंगा। तो किसी चीज़ को सेल करने के लिए, किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए या किसी काम को करने के लिए कंपनी आजकल एक न्यू पॉलिसी लेकर के आती है और उसके पीछे उसको कहते हैं कमीशन। आप जितना माल को सेल करेंगे उसके एक परसेंटेज, थोड़ा बहुत परसेंटेज आपको दिया जाएगा, उसको कमीशन कहते हैं। सैलरी के अलावा जो सैलरी आपको मिलेगी वो तो मिलेगी, वो तो फिक्स है। प्रोडक्ट के ऊपर, सेल के ऊपर आपको एक छोटा सा अमाउंट दिया जाता है, उसको कमीशन कहा जाता है। वह कमीशन आपका ब्राइब नहीं होता है, रिश्वत नहीं होता है, क्योंकि उसमें आपको परिश्रम करना होता है। आप परिश्रम जितना ज़्यादा करते हैं सेलिंग उतनी अधिक होती है, और उस सेलिंग के हिसाब से, प्रोडक्ट के हिसाब से आपको कमीशन एक छोटा सा अमाउंट भी मिलता चला जाता है। आप ये समझ लीजिए पुरस्कार, आप जितना ऊंचा गए आपको उतना पुरस्कार मिला, थोड़ा और ऊंचा गए थोड़ा और आपको ज़्यादा पुरस्कार मिला, इस टाइप की इसको समझ लेना है। अगला वर्ड क्या है? पे। हाँ, ये पे जो है ना, ये किसी की मजदूरी देना होता है। किसी को किसी चीज के बदले में अगर हम पैसा दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को किसी चीज के बदले में अगर उसको हम पैसा दे रहे हैं तो ये पे होता है। मान लीजिए कोई आदमी आपके घर पे आया, 4-5 घंटा काम किया, उसके बाद उसको आप 100, 200, 150 जो भी आप दे रहे हैं, ये उसका पे हुआ। कुछ आप खरीद रहे हैं, उसके बदले में आप उसको कीमत दे रहे हैं, ये उसका पे हुआ। पे का मतलब सीधी सी बात है, एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से उसके बदले में उसके योग्य अमाउंट
देना, एक हाथ से लेना, दूसरे हाथ से उस योग्य उसको अमाउंट देना पे कहलाता है। अब आप पे में किसी का श्रम ले सकते हैं, किसी का समय ले सकते हैं, किसी का ज्ञान ले सकते हैं, किसी से कुछ प्रोडक्ट ले सकते हैं, ये कुछ भी ले सकते हैं। जो भी आपके ज़रूरत का चीज़ है वो आप लेंगे और उसके बदले में उसको अमाउंट देंगे, एक बेसिक आप अमाउंट देंगे, वही आपका पे होता है, सैलरी देना या रुपया पैसा देना। अब आता है गिफ्ट। हाँ, इस वर्ड से भला कौन वाकिफ़ नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े बच्चे तक, छोटे बच्चे भी स्कूल में अपने दोस्तों के स्कूल में जो बच्चे का दोस्त बन जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के घर पे गिफ्ट लेकर के जाते हैं उनके जन्मदिन पर। तो गिफ्ट का मतलब होता है साहब कि किसी किसी फंक्शन पर, किसी ओकेशन पर गिफ्ट दिया जाता है खुशी खुशी से। किसी के यहाँ कोई फंक्शन हो, खुश हो करके उसे कोई तोहफा, उसे कोई गिफ्ट दिया जाए, वही गिफ्ट कहलाता है। उसको एक आजकल एक और अंग्रेजी दिया गया है प्रेजेंट, उसको कहते हैं प्रेजेंट भी, कि हमने उसको प्रेजेंट किया, हमने उसको एक बहुत बड़ा क्या बोलते हैं केक प्रेजेंट किया, हमने अपने दोस्त को एक शर्ट प्रेजेंट किया या गिफ्ट किया। मतलब देना ही है, लेकिन प्रेजेंट और गिफ्ट जो है सो तोहफा के नज़रिए से प्रयोग किया जाता है। तो मुझे समझ में आ रहा है, जहाँ तक मैंने स्टडी किया था, जहाँ तक मैं समझता हूँ इस चीज़ को आप तक रखा हूँ। फिर भी बाकी समझ जो है आपकी अपनी भी है। इसको समझने में आपको अपने तरफ से कोई राय, कोई सलाह, कुछ बोलना हो, कुछ लिखना है तो ज़रूर आप नीचे लिखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। मिलेंगे हम आपसे अगले वीडियो में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम अंग्रेजी के एक एक स्टेप, एक एक चीज़ लगातार देते जाएंगे। और आज मंगलवार है, ट्यूसडे है, मेरी कोशिश रहेगी कि हर मंगलवार को कुछ वीडियो शूट किया जाए और आप तक पहुँचाया जाए। तब तक के लिए जय हिंद।